नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर, कहा राहुल गांधी कितना भी जोर लगा लो, मैं रिजर्वेशन को हाथ लगाने नहीं दूंगा। हरियाणा असेंबली इंतखाब में कांग्रेस और आप इत्तेहाद के आसार, आप के तर्जुमान ने दिए इशारे। मणिपुर में गुज़िश्ता एक साल से जारी है तशद्दुद, मुख्तलिफ इलाकों में हालात खराब, 5 अफराद की मौत, मुतअद्दिद जख्मी। शिमला संजौली मस्जिद के ताल्लुक से हुई समाअत, कमिश्नर कोर्ट में हुई सुनवाई, 5 अक्टूबर को होगी अगली समाअत। गजा में पोलियो वैक्सीन की मुहिम जारी, एनजीओ ने तफरीही प्रोग्राम किया मुनक्किद, फिलिस्तीन के बच्चे नजर आए हंसते खिलखिलाते। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। अमित शाह मनहास बिरादरी ग्राउंड परौला पहुंचे और एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कितना भी जोर लगा लो, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ियों और दलितों के रिजर्वेशन को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी फिर से अलग झंडा लाने वाले हैं, आप लाने दोगे? अरे जोर से बोलो, लाने दोगे? 370 एनसी और कांग्रेस फिर से लाना चाहते हैं, लाने दोगे? जोर से बोलो, लाने दोगे? कांग्रेस पार्टी और एनसी गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी और दलित भाइयों का रिजर्वेशन छीनना चाहती है, आप छीनने दोगे क्या? जोर से बोलो, छीनने दोगे? अरे राहुल बाबा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। बाबा मनहास के मंदिर के सामने मैं बोलकर जाता हूं, जितना दम लगा दो, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी और दलितों का रिजर्वेशन को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आप ये मान कर दो। भाइयों बहनों, 370 हटने से 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर की माताओं बहनों को अधिकार मिला है। ये कांग्रेस पार्टी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ये अधिकार छीनना चाहती है, आप छीनने दोगे क्या? अरे आप तो जरा जोर से बोलो, छीनने देंगे क्या? भाइयों बहनों, ये पत्थरबाजी और आतंकवाद में जो लोग लिप्त है उनको जेल से छोड़ना चाहते हैं। उनका मकसद है उनको छोड़ दो और हमारे जम्मू क्षेत्र, पूंछ, राजौरी, जहां शांति है वहां आतंकवाद आए। मुझे बताओ, जम्मू, पूंछ, राजौरी, डोडा में आतंकवाद को आने देंगे क्या? अरे जोर से बोलो, आने दोगे क्या? भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार आई, आतंकवाद को पैसा देने वालों पर तबाही आई, जेल में डाल दिए। वो कहते हैं फिर से एलओसी का ट्रेड हम शुरू करेंगे। एलओसी का ट्रेड शुरू होगा तो उसका मुनाफा किसके पास जाएगा? जोर से बोलो, उनका मुनाफा सीधा आतंक के काम में होगा। ये करना चाहिए क्या? आप सहमत हो क्या? वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करेंगे। आज मैं कहकर जाता हूं, जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। भाइयों बहनों, हमारा शंकराचार्य चोटी, ये पहाड़ जहां आदि शंकर ने स्वयं चातुर्मास किया, उसका नाम तख्ते सुलेमान रखना चाहते हैं। आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो? पूरा देश देख रहा है, और जोर से बोलो, सहमत हो? ये भ्रष्टाचार की आग में फिर से जम्मू कश्मीर को झोंकना चाहते हैं। ये 3 परिवार, कांग्रेस का परिवार, एनसी अब्दुल्ला परिवार और पीडीपी का मुफ्ती परिवार, ये तीनों परिवारों ने अरबों खरबों रुपया लूटा है।
वो कहते हैं हम पहले जैसी व्यवस्था लाएंगे। आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? भाइयों बहनों, वो कहते हैं हम पहले जैसी व्यवस्था लाएंगे का मतलब है जम्मू को फिर से अन्याय करने की शुरुआत करना। आप सहमत है क्या? विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का कांग्रेस में शामिल होना बीजेपी को हजम नहीं हो रहा है। गुज़श्ता रोज कांग्रेस ने हरियाणा असेंबली इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है, जिस पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के लीडर अनिल विज कांग्रेस पर सख्त तनकीद कर रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट दिनेश शर्मा भी नाराज हैं। जो कांग्रेस की एक छोटी सी कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है, उसमें कई दागदार लोग हैं। एक सज्जन तो आज भी जेल के अंदर है। फिर भूपिंदर सिंह हुड्डा के ऊपर केस चल रहा है। अभी उस केस में 834 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई है। एक सज्जन नू कांड में इन्वॉल्व हैं और एक और पर भी ईडी का कार्रवाई चल रही है। ये है कांग्रेस की पहचान। इन्हीं लोगों को ढूंढने के लिए वो इतने दिन लगा रहे थे और अभी तो 31 की आई है। अभी बाकी देखिए और कितने नगीने बाहर आते हैं। भाजपा में जो विरोध हो रहा है उनको साथ बात हो रही है और हम उनको मना लेंगे। सबका अधिकार है, कोई भी कहां से लड़े, अब उससे हमारा कोई मतलब नहीं। देखिए, जो कुछ सारा घटित हुआ है उससे तो यही लगता है कि ये सब कुछ कांग्रेस का प्लांटेड था और कांग्रेस ही बैक कर रही थी। कांग्रेस खिलाड़ियों की आड़ में राजनीति कर रही थी, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। आप राजनीति करिए, राजनीति और खेल को मिक्स मत करिए। देखिए, अब आज लोग उंगली तो उठा रहे हैं। आज लोग कह रहे हैं कि क्या आंदोलन इसीलिए किया गया था? क्या दीपेंद्र हुड्डा और जो उनके पिताजी हैं वो लोग पीछे से क्या यही चाल चल रहे थे कि किस प्रकार से भारत सरकार को बदनाम किया जाए, किस प्रकार से खेल को राजनीति का अड्डा बनाया जाए? वो हरियाणा जो खेलों के लिए जाना जाता है, जो बेटियों के सम्मान के लिए जाना जाता है, वहां इन्होंने खिलाड़ियों का राजनीतिकरण करने का कोशिश किया है। ये मैं समझता हूं दीपेंद्र हुड्डा को इसका जवाब। और देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और जितना कुश्ती में प्यार मिला है, मुझे लगता है कि राजनीति में उतना ही मिलेगा। और लोगों की सेवा भाव से आए हैं और ग्रास रूट पे रह के मेहनत करेंगे। हमने पहले ही डिसाइड किया था बैठ के कि भैया की चुनाव लड़ेगा और विनेश चुनाव लड़ रहे हैं। विनेश के साथ खड़े हैं और हरियाणा की जो 90 विधानसभा है उनके साथ, उनके मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं। इसी दावेदारी थी? नहीं, ऐसी कुछ नहीं है। मैं संगठन में रह के काम करूंगा। जो जिम्मेवारी अल्लाह को मान्य थी उसको निभाऊंगा। आप उस समय वो देख लीजिए कि भाई किन लोगों ने हमने आंदोलन पे बिठाया था और कौन लोग थे, कांग्रेस के थे या और किसी के थे। और उस समय ना हमारा राजनीति से कोई लेना देना था। स्टार्टिंग के हमने किसी राजनेता को मंच पे नहीं चढ़ने दिया था और बीजेपी के नेताओं को हमने लेटर लिख के दिया है। अगर वो फिर भी नहीं आए तो उनका काम है ये नैरेटिव फैलाना कि भाई ये कांग्रेस पार्टी ने करवाया था, ये फलाने ने करवाया था। ऐसा कुछ नहीं है। पूरे देश ने देखा और आज भी पूरा देश खिलाड़ियों की बेटियों के साथ खड़ा है। हरियाणा असेंबली इंतखाब में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के माबैन इत्तेहाद के आसार नजर आ रहे हैं। आपके कौमी तर्जुमान प्रियंका कक्कड़ ने कहा है कि बातचीत चल रही है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आम आदमी पार्टी हरियाणा में लगातार काम कर रही है। हम सभी 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी पार्टी जमीन पर मजबूत है। हम 1-2 दिन में उम्मीदवारों का ऐलान भी कर देंगे। देखिए, टॉक्स आर ऑनगोइंग, तो इट इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस, बट आम आदमी पार्टी हरियाणा में लगातार काम कर रही है। आज भी सुनीता केजरीवाल जी की वहां पर जनसभा लगी हुई है। हम पूरी तरह से तैयार हैं सारी 90 सीट्स पर लड़ने को। देखिए, हम लोग अभी आखिरी के 5 दिन में तो मेहनत नहीं करना शुरू करेंगे। काम तो चल ही रहा है। वहां पे आपको पता है, हम कुरुक्षेत्र से लड़े थे सुशील गुप्ता जी, और वहां पे उनका वोट भी 5,13,416 वोट था शायद। बहुत कम मार्जिन से डिफीट हुई थी। तो हमारा ये दिखाता है कि हमारा ग्राउंड पर संगठन वहां कितना मजबूत है। सीट्स भी हम अनाउंसमेंट भी शायद 1-2 दिन में हो जाए। टॉक्स आर ऑनगोइंग एंड वी आर होपफुल कुछ निष्कर्ष निकलेगा।
बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 सब होने वाला है, मगर उसके लिए जमीन अभी से तैयार की जाने लगी है। मरकजी वजीर और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर हैं। उन्होंने बीजेपी रुकनियत मुहिम में हिस्सा लिया और रुकनियत के सर्टिफिकेट भी तकसीम की। इस मौके पर जेपी नड्डा पटना में पार्टी के एक कारकुन के घर पहुंचे और चाय भी पी। सारे बिहार का विकास इस तरीके से जो चल रहा है वह बताता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरीके से एक लंबी छलांग लगाकर प्रदेश में स्वास्थ्य के विभाग के द्वारा कार्य का इनिशिएटिव लिया गया है। ये बात इसमें से हम सबको सुनने को, देखने को मिलती है। मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा कि विकास के दृष्टि से आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपको सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक तो मिला ही मिला, लेकिन इसके साथ साथ विकास के दृष्टि से एक नए आयाम को भी जोड़ा गया और उस नए आयाम में चाहे हॉस्पिटल बनाने को, हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज में बदलने की बात हो, तो चाहे पूर्णिया हो, सारण हो, जमुई हो, झंझारपुर हो, ये सभी इलाकों में एक नया मेडिकल कॉलेज देने का भी काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। कभी आपने सोचा था कि पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी आपने सोचा था कि झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी आपने सोचा था कि जमुई में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी आपने सोचा था कि सारण में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? लेकिन इस तरीके से कभी आपने सीवान में सोचा था कि मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी बक्सर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा ये आपने सोचा था? समस्तीपुर में कभी मेडिकल कॉलेज खुलेगा? आज 8 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं और बिहार में 35 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। ये भी आपको अब ध्यान में रखना है। मणिपुर में गुज़श्ता एक साल से हालात खराब हैं। खबर के मुताबिक मणिपुर के जरीबॉम इलाके में फिर से तशद्दुद के वाक़यात पेश आए हैं, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। मणिपुर के मुख्तलिफ इलाकों में माहौल खराब बताए जा रहे हैं। The escalation of Kuki aggression has increased double-fold again. Over the past few days, there were certain incidents of drone bombing happening in several parts of Imphal West areas, killing many people and injuring several others. And today again, right from early morning, there were 2 missile attacks which is being shot from a very long range of around 7 kilometers apart from the actual spot of blasting the missile. And this has been considered as one of the most deadly attack carried out by the Chinkuki narco-terrorist groups who were taking shelters in the surrounding periphery hill areas of the Moirang and Bishnupur district area. And this has hit on the one of the very important, significant homestead land of first Chief Ministers of Manipur, Sri Moirang Koireng, and his statue as well as his property has been destroyed with the splinters from the projectile. And this is not a very ordinary attack carried out, because the missile has traveled not less than 7 kilometers from the hills, reaching this place, and this is completely out of control situation, and the central forces who are being deployed in the periphery foothills areas, taking care of the Kuki armed groups from doing any sort of aggression, is now being completely vulnerable, and they are ignorant. They couldn't take care of these security situations, and we feel that considering the kind of insecurities that the people of the state is facing now, the Coordinating Committee on Manipur Integrity has declared an indefinite public emergency in the state of Manipur right now, with effect from the moment itself. And therefore, we appeal all peoples to take shelters in a safe area, not to roam around on the streets and all. And it will be exempting only essential services. Other than that, we appeal all the civilian people to stay indoors, stay in a safe bomb shelters, and not to come out until and unless the situations return to normalcy.
मुख्तलिफ रियासतों में हो रही बारिश की वजह से सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए हैं। विजयवाड़ा का सैलाबजदा इलाका अजीत सिंह नगर और वाईएसआर नगर में फौज की तिब्बी इमदाद की टीमें राहत रसानी का काम कर रही हैं। दूसरी जानिब राजस्थान के अजमेर शहर के निचले इलाकों में भारी बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में वाक़ संजोली मस्जिद का तनाज़ा तूल पकड़ता जा रहा है। इस हवाले से कमिश्नर कोर्ट में समाअत हुई है, जिसमें अहम दलीलें पेश की गईं। मकामी लोगों की तरफ से मस्जिद की नाजायज़ तामीरात को लेकर बातें रखी गईं, जबकि मस्जिद कमेटी ने अपनी तरफ से ये साबित करने की कोशिश की कि मस्जिद नाजायज़ ज़मीन पर नहीं बल्कि वक्फ की ज़मीन पर तामीर की गई थी। खबर के मुताबिक समाअत के दौरान मस्जिद कमेटी के फरीक लतीफ मस्जिद तामीर से मुतालिक जरूरी रिकॉर्ड्स पेश नहीं कर पाए। ये भी नहीं बता सके मस्जिद तामीर के लिए रकम कहां से आई है। इस ताल्लुक से अदालत ने तफसील जानने की कोशिश की। अब इस मामले में आइंदा 5 अक्टूबर को समाअत होगी। हस्ब रिवायत हर साल की तरह इस साल भी शहर आज़ादारी के हम मरकज अजीमाबाद पटना में आज़ादारी का इनेकाद किया जा रहा है। ज़ीनत एज़ा दस्ता सज्जादिया की जानिब से 8 सितंबर को शबीह 72 अलम, शबीह ताबूत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शबीह ज़ुलजना बरामद होगा। आज़ादारी के ताल्लुक से ये अहम प्रोग्राम इमाम मादी वक्फ स्टेट गुलजार बाग पटना के सहन में रात 8 बजे मुनक़्क़िद होगा। खौफ और दहशत के साए में जिंदगी किस तरीके से जी जाती है, ये फ़लस्तीन के लोगों और बच्चों से सीखने की ज़रूरत है। गजा के खान यूनुस में पोलियो वैक्सीन की मुहिम चलाई जा रही है, जिसके मद्देनज़र डॉक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड नामी फ्रांसीसी एनजीओ ने बच्चों के लिए एक तफरीही प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें फ़लस्तीन के मासूम बच्चे हंसते खिलखिलाते नजर आए। इस मुहिम का मकसद बच्चों को जंग के दौरान सुकून और खुशी के लम्हात फराहम करना है। फ़लस्तीन की हिमायत में इसराइल के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। इसके बावजूद इसराइल की दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो रहा है। हॉलैंड के दारुल हुकूमत में फ़लस्तीन के हक़ में ज़बरदस्त मुजाहरा किया गया और गजा की जंग रोकने का पुरजोर मुतालबा किया गया है। अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर कहा, राहुल गांधी कितना भी जोर लगा लो, मैं रिजर्वेशन को हाथ लगाने नहीं दूंगा। हरियाणा असेंबली इंतखाब में कांग्रेस और आप इत्तेहाद के आसार, आप के तर्जुमान ने दिए इशारे। मणिपुर में गुज़िश्ता 1 साल से जारी है तशद्दुद, मुख्तलिफ इलाकों में हालात खराब, 5 अफराद की मौत, मुतअद्दिद जख्मी। शिमला संजोली मस्जिद के ताल्लुक से हुई समाअत, कमिश्नर कोर्ट में हुई सुनवाई, 5 अक्टूबर को होगी अगली समाअत। गजा में पोलियो वैक्सीन की मुहिम जारी, एनजीओ ने तफरीही प्रोग्राम किया मुनक़्क़िद, फ़लस्तीन के बच्चे नजर आए हंसते खिलखिलाते। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सहारा प्रणाम।